हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। जो क्या है, हमारा आज क्लास क्या है, साधारण ब्याज। ठीक ना, किस पे है, साधारण ब्याज। जो क्लास 6 और 7 के लिए है, जो क्लास कितने के लिए है, 6 और 7 के लिए, जिसमें क्या बताना है आज आप लोगों को, हमको बताना है साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक ना, तो क्लास 6, 7, 8 के लिए बढ़िया है क्लास। ठीक ना, तो उनके लिए आज कहना है, जो कुछ बच्चे ने कहा था हमसे कि हमारे लिए भी एक आड़ी वीडियो बना दो सर। ठीक ना, तो आज हम जो साधारण ब्याज है, साधारण के ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक ना, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, जो साधारण ब्याज, अब हम क्या करें, क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो क्लास में हम लिख दिया है कि साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज का जो मेल फार्मूला होता है, यहाँ से क्या होता है, मूलधन इंटू दर परसेंट इंटू क्या होता है, समय होता है, और बटे में क्या होता है, 100 होता है। इतना पता नहीं आप लोगों को पता है। ठीक ना, अब उसके बाद क्या करना है हमको, जब इतना हो जाता है ये, तो यहाँ से क्या करते हैं, जो मूलधन होता है, मूलधन क्या बोलते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, एसआई। क्या लिखेंगे, एसआई। जब एसआई हम लिखेंगे इसको, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। और जो मूलधन होता है, मूलधन हमारा क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो जाएगा, और गुणे में क्या होगा हमारा, दर परसेंट। तो दर परसेंट इसको क्या बोलेंगे हम, रेट बोलेंगे। जो समय है, तो समय को तो आप लोगों को पता ही, समय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। ठीक है ना, टाइम बोलते हैं। तो टाइम से अब क्या करना है, टाइम हमेशा वर्ष में या महीने में दिया होगा। ठीक ना, वर्ष, महीने, दिन में दिया होगा टाइम, और बटे में 100। अब यहाँ से हमको अगर साधारण ब्याज निकालना है तो इस तरह से ये फार्मूला लग जाएगा। अगर बाई चांस हमको क्या करना है, बाई चांस हमको साधारण ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, और हमको कह दे कि निकाल दो, हमको क्या, टाइम निकाल दो। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो टाइम तो हमको निकालना है, तो क्या करना है, वही पक्षांतर करना है हमको। तो टाइम को रोक लेंगे, बाकी जो संख्याएं हैं इसको उधर भेज देंगे। तो टाइम मतलब क्या निकालना है हमको, समय निकालना है, नहीं निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए क्या करेंगे, अब तो इधर साधारण, जो इधर बट्टे में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो साधारण ब्याज मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एसआई। क्या हो जाएगा, एसआई इंटू का 100। और हमने क्या बोला था, मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब पी। ठीक ना, तो यहाँ पर पी हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, दर परसेंट को आर परसेंट। आर परसेंट क्या बोलते हैं, रेट। और देखो, अगर टाइम निकालना है हमको, यहाँ से टाइम मतलब समय निकालना है, तो समय के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यही तो हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो टाइम के लिए होगा। अगर फिर से अगर टाइम दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, ठीक ना, टाइम दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, और मूलधन दिया हो, तो क्या करना है, अगर दर निकालना हो तो क्या करना है हमको, दर निकालना है। तो दर के लिए क्या करेंगे, तीसरा फार्मूला बना लूँ। ठीक ना, तो दर हमको निकालना है, क्या निकालना है, दर निकालना है ना। दर मतलब क्या निकालना है, आर परसेंट निकालना है, नहीं निकालना है। तो आर परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज मतलब एसआई, क्या निकालेंगे, एसआई, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100, और बटे में कितना हो जाएगा, यही मूलधन मतलब पी, पी इंटू का टी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आर परसेंट निकालने के लिए होगा। अगर यहाँ पर दोनों की बात तो हो गई, और चौथा क्या हो सकता है आप लोगों का, जो चौथा होगा, चौथे में हम क्या कर सकते हैं, चौथे के लिए यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको देखो, अगर पी निकालना हो, जो प्रिंसिपल निकालना हो, तो क्या करेंगे हमको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, अब इनको दोनों को उस प्रकार ले जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, पी हो जाएगा। तो पी और एस आई के बाद क्या होगा हमारा, इंटू में 100, और बटे में क्या हो जाएगा, अब पी निकाले तो इनको दोनों को बटे में रख दो, कितना हो जाएगा, बटे में। तो आर परसेंट इंटू समय मतलब क्या हो जाएगा हमारा, टी। तो इस तरह से क्या, साधारण ब्याज के 4 फार्मूले मेन है। ठीक ना, तो 4 फार्मूले आप लोगों को दिख रहा है। ठीक ना, अगर यही फार्मूले से क्या करें हम, अगर इस तरह से क्या करना, ये फार्मूले हमको अगर पता है, तो सवाल में 6, 7, 8 की जो क्लास है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, तो समझ में आएगा नहीं, जब इतना समझ में आ गया, ठीक ना, तो आगे हम एक आधे क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, तो क्वेश्चन कुछ दिया होगा उसमें से, तो हमको कुछ निकालना होगा। ठीक ना, तो जो कुछ निकालना होगा तो क्या करेंगे, ठीक ना, तो हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मान लो हम इधर जो लिखा है सूत्र लिखे हैं, ठीक ना, इसको हम हटा नहीं रहे। तो क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, अगर दिया है, मान लो आपको क्या पता है, दर पड़ता है, ठीक ना,
क्या पता है? दर। मतलब R% पता है, कितना दिया है? 16% दिया है। कितना दिया है? 16% दिया है। और तुमको आपको क्या पता हो? समय पता हो, मतलब टाइम। टाइम पता हो कितना? 3 वर्ष। कितना पता हो? 3 वर्ष पता हो। उसके बाद जो मिश्र धन पता है, ठीक ना? क्या पता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है भैया? मिश्र धन क्या होता है आप लोगों का? तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमको क्या करना है? जब मिश्र धन हमको पता है, और मिश्र धन होता है क्या भैया? मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज और साधारण ब्याज। जो मिश्र धन का फार्मूला इधर लिखाई देते हैं इससे पहले, जो 5वां है, मिश्र धन अगर निकालना है तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे हम? मिश्र धन, ठीक ना? अगर मिश्र धन यहाँ से करते हैं तो मिश्र धन में क्या होता है? प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन, मूलधन और प्लस का, मूलधन प्लस, अगर यहाँ से निकालते हैं मूलधन और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? साधारण ब्याज, ठीक ना? क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज, ठीक ना? तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर दिया है कि डायरेक्ट हम बड़े क्वेश्चन की ओर नहीं चल रहे हैं, ठीक ना? जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक? तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जैसे यहाँ क्या दिया है? R% दिया है, ठीक ना? R% दिया है। R% कितना दिया है? R% 16% दिया है, मतलब जो 16% है, और टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। मान लो हमको क्या पता है? प्रिंसिपल भी पता हो, ठीक ना? तो प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, तो P पता होना चाहिए। तो P के लिए हम क्या मानते हैं? मान लो हमको कुछ P पता होना चाहिए, कितना पता हो? मूलधन कितना? 6500। कितना पता होना चाहिए? 6500। 6500 पता है। अब इसमें हमको जब P पता है, यहाँ से तो हमको क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या? तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज करने के लिए क्या करेंगे, ठीक ना? तो क्लियरिटी आएगी। तो क्या करना है? अब यहाँ से अगर देखो हमको सारी चीज़ें पता नहीं पता, इस फार्मूले के हिसाब से अगर हमको साधारण ब्याज निकालना है, मतलब क्या निकालना है? SI। क्या निकालना है? SI। SI निकालना है। तो SI के लिए क्या? हमको 3 चीज़ें पता होने की आवश्यकता है पूरी कि मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, ठीक ना? तो 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम राइट पता होना चाहिए, ठीक ना? क्योंकि हमको क्या करना है, तभी हमारा क्या साधारण ब्याज निकलेगा। ये 6, 7 की 8 के लिए बात हो रही है, ठीक ना? उससे ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है? जब इस तरह से हो जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या होगा? जब सब पता हमको, तो कितना पता? 6500 पता नहीं, कितना पता है? 6500 पता है। और गुणे में इधर कितना पता है? 16% पता है। कितना पता है? 16%। और उसके बाद क्या? 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। और ये परसेंट से क्या होता है? परसेंट, यही तो हमारा क्या होता है? नीचे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कितना? नीचे। जो 100 लिख देते हैं हम, तो क्या होता है? नीचे हो जाएगा। तो हमको साधारण ब्याज याद करना है। साधारण ब्याज का मतलब करना पता है। जब साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज के लिए क्या करना है? मतलब कि जो ब्याज, मान लो आपको कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि 65 रुपये दे रहा है, आपको क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति से आप क्या कर रहे हो? 65 रुपये कर्ज ले रहे हो, ठीक ना? और कर्ज ले रहे हो तो क्या बोला कि हम तुमसे क्या करेंगे? इसका 16%, जो 16% हर 3 वर्ष में ब्याज लेंगे। 16% हर 3 वर्ष में ब्याज लेंगे। तो यहाँ जो 3 वर्ष है और 16% कितने का ले रहा है? 6500 का ले रहा है, नहीं ले रहा है? कि हर 3 वर्ष बाद आपसे 6500 रुपये का 16% ब्याज लेंगे, ठीक ना? तो ब्याज लेंगे तो यहाँ कितना, मतलब हमको क्या निकालना है? SI निकालना है। तो अब इसमें सब चीज़ हमने गिवन कर दिया, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, ठीक ना? अब जब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या करना है? 16 तिया 48, तो यहाँ कितना? 65 और गुणे का कितना हो जाएगा? 48, ठीक ना? अब 65 गुणे 48 से यहाँ से हमको क्या करना है? SI निकाल लेना है, ठीक ना? अब आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर जो 65 लिखा है और 48 को क्या करना है? गुणा कर लेना है। तो 65 और गुणे 48 इस तरह से कर लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 के 0 अथवा 4, 8 छंग 48, 48 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 48 4 52, 52 के यहाँ क्या करेंगे? हम पूरा लिख देंगे। और आगे क्या करेंगे हम? आगे करना है इसको 4 पंचे 20, हाथ हिलावा 2, ठीक ना? और 4 छंग 24, 24 2 26।
तो यहाँ 0, 2, 5, 6, 11, यहाँ 31, मतलब जो यहाँ पर आएगा कितना आएगा 3120 रुपये। कितना आएगा 3120 रुपये। मतलब कि अगर वो आप 6500 रुपये क्या है कर्जा ले रहे हो, ठीक ना, किसी व्यक्ति से क्या है जो कर्जा ले रहे हो कितना 6500 रुपये, तो अगर वो 16% आपसे दर मांग रहा है, मतलब कि रेट मांग रहा है कि इतना % आपको देना है, तो क्या होगा उस हिसाब से आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको करना है कि 3 साल में हमको कितना रुपया देना पड़ेगा कर्जा 3120 रुपया देना का क्या ब्याज, ठीक ना। जो ब्याज आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सवाल समझ में आ गया कि नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, जिससे क्या हो आपको कुछ हम सवाल समझा सके। तो समझ में आ गया नहीं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। वो आप लोगों को सूत्र लिखा है आप लोगों के सामने, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, एक और क्वेश्चन कराते हैं। तो इसमें दिया क्वेश्चन आप लोगों को सामने, हम लिखेंगे नहीं, आप लोग सुन सकते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि मतलब धनराशि हमको नहीं पता है, ठीक ना। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर, 7% क्या है वार्षिक ब्याज की दर, हम इधर लिख देते हैं, ठीक ना। जो दर दिया है यहाँ पर वार्षिक दर दिया है, यहाँ पर दर दिया है, कितना दिया है आप लोगों को 7%। कितना दिया है भैया 7% दिया वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ना, से साधारण ब्याज जो एसआई, इस बात तुमका पता है भैया, क्या पता है साधारण ब्याज, क्या पता है साधारण ब्याज। अब भैया सबको साधारण ब्याज पता है, कितना पता है 280 रुपये है। कितना है 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, मतलब जो तुमको टाइम दिया है, वर्ष दिया है, ठीक ना, वर्ष कितना दिया है 4 वर्ष के लिए, ठीक ना। जो टाइम दिया है तुमका या समय दिया है, तो समय हम इधर लिख देते हैं क्या समय। तो समय कितना दिया है भैया, समय दिया है 4 वर्ष। कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, तो 4 वर्ष दिया है के लिए उधार दी गई है, ठीक ना। तो क्या करना है आप लोगों को मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया हमको मूलधन मतलब क्या करना है प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या करना है प्रिंसिपल, ठीक ना। लाख खोल दे बस बाद में। तो क्या करना है, अब आप लोगों यहाँ से देखो दर पता है 7%, साधारण ब्याज पता है 280 रुपये, समय पता है 4 वर्ष, मूलधन क्या करना है हमको ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है। अब मूलधन ज्ञात करने के लिए फार्मूला कौन सा लगता है, ये वाला लगता है नहीं भैया, इधर देख लो, P बराबर SI इंटू 100 R% बटे का टाइम। मतलब कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात करना है जिसका दर कितनी है 7% है और साधारण ब्याज कितना है 280 रुपये। मतलब कि हमका धन नहीं पता कि हमने कितने रुपये कर्ज दिया, ठीक ना, कर्ज नहीं पता कितने रुपये दिया, लेकिन ये पता है कि 4 वर्ष बाद हमने कितने रुपये लिए, उससे 280 रुपये कर्जा लिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपये आपने कर्जा दिया, ठीक ना, कितने रुपये आपने कर्जा दिया। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला कौन सा लगता है P बराबर, अगर P बराबर देखा जाए तो SI गुणे का 100 और बटे में जो होता है कितना होता है R% और गुणे का भैया टाइम, ठीक ना। अब यहाँ से जो चीज़ तुमको पता है रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जब यहाँ दर पता है तो दर तो नीचे काम आएगा, ऐसा ही पता है, ऐसा ही कितना है 280 रुपये है, नहीं कितना है 280 रुपये और गुणे, अब गुणे यहाँ पर इतना हो गया। अब उसके बाद टाइम, अब देखो गुणे में यहाँ क्या करेंगे 100 और बटे में क्या हो जाएगा आर कितना पता है 7% पता है नहीं पता है, और गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 4 वर्ष दिया 4 वर्ष लिख दो, ठीक ना। अब काट दो जो काटने वाला है भैया, सब काटना तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, तो यहाँ 28 हो गए, 0 तो भी बचा। उसके बाद 25 चौके 100। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हमको पता करना है, मतलब कि 40 और गुणे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, अब 25 का गुणा 40 से कर देना है डायरेक्ट,
तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और एक जीरो इसके साथ में 25 चौके 100, एक जीरो साथ में मतलब कितना रुपया कर्जा दिए थे भैया, कितना दिए थे, जो दिए थे आपने कर्जा 1000 रुपये दिए थे, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और ब्याज आप उनसे कितना ले रहे थे 7%, और ब्याज मिला कितना 280 रुपये, ठीक ना। तो कितने रुपये दिए था, 1000 रुपये दिए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक और बता दें तो समझ में आ नहीं आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लें, उसके बाद इसको हटाते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसको हटा देना, अब ये पता होगा है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो समझ में आ रहा नहीं, तो जो हमारा पर्पस था आप लोगों को साधारण ब्याज, अगर हो सकेगा तो अगले क्लास में फिर आपको हम मिलेंगे, ठीक ना, साधारण ब्याज के साथ में। नहीं अगर समझ में आएगा, आ जाएगा तो इसी में समझ लेना, कोई और क्लास बता देंगे, ठीक ना। इसी तरह से हमने फार्मूले लिखा दिए हैं, ठीक ना, तो फार्मूले के हिसाब से रख लेना। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिया है अगला, अगला क्वेश्चन, ठीक। तो अगर मिश्र धन, अगर आपको मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन में क्या करना, जो मूलधन, ठीक ना, क्या है, जो मूलधन और प्लस साधारण ब्याज को जोड़ देना, आपको क्या निकल आएगा, मिश्र धन निकल आएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 1500 को, जो 1500 को 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ना, जो 1500 रुपये है उसको क्या करना है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। अवधि के अंत में, यही बात आ गया ना कि अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा, तो अवधि के अंत में हमको क्या करना है, मिश्र धन बताना है। मिश्र धन बताना है तो उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक ना। उसके पहले हम क्या करेंगे, तो मिश्र धन, तो हमको क्या क्या पता है, तो हमको पता कर लेना है। देखो हमको पता है कि दिया है 1500, 1500 क्या दिया है, मतलब कि जो 1500 दिया है मूलधन दिया है, क्या दिया है, मूलधन, तो जिसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, तो 1500 पता है, ठीक ना। हाँ, और उसके बाद हमको पता है दर, पता है, क्या पता है, दर परसेंट। जब दर परसेंट पता है तो दर परसेंट कितना है, 6% पता है। और क्या पता है हमको, टाइम कितना पता है, मतलब टाइम क्या मतलब समय, जब हिंदी में पढ़ा रहे थे हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक ना। समय, समय कितना पता है, 5 वर्ष पता है, कितना है, 5 वर्ष। और हमको जब 5 वर्ष पता है तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, मिश्र धन आपसे पूछा है ना, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या बताया हमने, जो फार्मूले हमने बताया इधर, इधर देखो, मिश्र धन के लिए हमने क्या बताया कि मूल धन पता होना चाहिए प्लस का साधारण धन ब्याज पता होना चाहिए, तभी तो हमारा मिश्र धन निकलेगा। तो यहाँ से निकालेंगे जब, तो क्या होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ऐसा ही तो निकाल रहे हैं हम, ऐसा ही तो निकाल लें। जब ऐसा ही निकालेंगे मतलब ऐसा ही क्या होता है, साधारण ब्याज ये तो होता है, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक ना, तभी तो हमारा क्या होगा, मूलधन निकल आएगा। अब क्या करना है, अब इतनी चीजें तो हमको क्या करना है, अब यही साधारण ब्याज तो सिंपल सा निकालना जानते नहीं जानते हम लोग, तो यहाँ से निकाल लेंगे साधारण ब्याज, साधारण, ठीक ना। तो साधारण ब्याज हम यहाँ से निकालते हैं, और साधारण ब्याज का क्या होता है फार्मूला, P इंटू R इंटू T और बटे का 100, ठीक ना। मतलब कि इसमें आप लोगों को पता है कि उसने पूछा है कि मूलधन जो है 1500 के फेस से 1500 रुपये कर्जा दिया उसने, ठीक है, उधार दिया, और दर कितना ले रहा है, 6% दर ले रहा है, और समय कितने समय के लिए 1500 रुपये उधार दिए हैं, 5 वर्ष के लिए। वो पूछ रहा है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का साधारण ब्याज पहले ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज कितना है, उसके बाद पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन कितना है, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर वो कहे कि हमको जो हमारा ब्याज, जो हमने तुमको ब्याज दिया, कितना दिया, 1500 रुपये, 1500 रुपये हमने ब्याज दिया, और पूछ रहा कि मिश्र धन, मतलब जब 1500 रुपया दिया और ब्याज जितना जोड़ के हमको कितना 5 वर्ष बाद
दोनों मिलाकर वापस कर देना। मतलब कि मूलधन भी हमको साथ में देना और जो ब्याज बनेगा वो भी हमको साथ देना, ठीक ना। तो मिश्र धन भी ज्ञात करना है, तो मिश्र धन इधर हम लिख देते हैं, मिश्र धन, ये भी हमको ज्ञात करना है, तो ये भी निकालना है। मतलब कि पहले कर्जा नहीं लेगा, दोनों साथ में मिला के ले लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम अब साधारण ब्याज में रख देते हैं, तो साधारण ब्याज। अब यहाँ पी हमको पता है कितना है, 1500 है। कितना भैया, 1500। आर कितना पता है, 6 है। और टाइम कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। और नीचे कितना हो जाएगा, 100, जो लिखा है फार्मूले में। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आराम से कट जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 15, ठीक ना। आगे जैसे समझना है तुमको ऐसे समझो, 15 गुणे का 6 और गुणे का 5। अब बटन तो कुछ बचा नहीं, तो 15 छक्का 90, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो हम एक एक स्टेप कर देते हैं, ठीक, ताकि समझ में आ जाए। तो 15 छक्का 90, 15 का पढ़ा होता ही होगा। तो 15 छक्का 90 गुणे का 5। तो एसआई बराबर, तो एसआई बराबर भैया यहाँ कितना, 9 पचे 45, जीरो भूल जाओ कुछ देर के लिए, कितना 9 पचे 45 और एक जीरो लगा दो, काम खत्म। तो तुम्हारा कितना जो एसआई निकल आया है वो कितना निकल आया है, 450 रुपये निकला है। मतलब ब्याज कितना है, 450 रुपये है। तो जब ब्याज 450 रुपये है तो तुमसे ब्याज नहीं मांग रहा है, वो पूछ रहा है जो हमने रुपये दिया वो भी आपको देना है और जो ब्याज बनेगा वो भी साथ में सारी चीज़ मिला के देना है, ठीक ना। तो मिश्र धन भी देना है। तो हमारा यहाँ से क्या पता चला कि साधारण ब्याज कितना आ गया है, 450 रुपये आ गया। और हमको सब दोनों आपस में मिला के देना है, मिश्र धन देना है। और मिश्र धन का हमने फार्मूला क्या लिखा है भैया, यहाँ पर देख लो। मिश्र धन का फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखो इधर, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मिश्र धन हमको देना है तो क्या है, जो अमाउंट देना है पूरा, ठीक ना, जो अमाउंट देना है। तो यहाँ से क्या, मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर, इधर से देख लो, ठीक ना, इधर फार्मूला लिखा तो इधर लिख देते। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन यहाँ कितना है, 1500 है नहीं है, तो 1500 दे दो। और प्लस जो मिश्र साधारण ब्याज निकाला कितना है, 450 है, तो 450। अब इनको आपस में जोड़ दो, वही आपको वापस करना है, ठीक। तो जीरो से जीरो जोड़ेंगे, जीरो हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक मतलब कि जो तुम्हारा मिश्र धन आएगा, क्या आएगा, मिश्र धन। मतलब कितना रुपये वापस करना है, 5 साल बाद। उसने मिश्र धन मांगा था ना आपसे, तो 5 वर्ष के लिए मांगा था, तो 1500 में क्या करोगे, 450 और जोड़ दोगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मतलब 5 साल बाद कितना देगो, 1950 रुपये वापस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो समझ में आया नहीं आप लोगों को। तो हमारे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे हैं, ठीक ना। तो इसी हिसाब से अगर रेट निकालना हो तो रेट निकाल लेना, प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल निकाल लेना, टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लेना, ठीक ना। बस इधर उधर से ऐसी फार्मूले से कर लेना। तो आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।